चलिए आज एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको लाइफ की एक बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू सीखने को मिलेगी। एक ऐसी वैल्यू जो कि आपको आपकी पूरी जर्नी में और पेशेंट बनाएगी और काइंड बनाएगी और लवेबल बनाएगी, जो कि आपको पेशेंस देगी लाइफ में। किस तरीके से आपको लाइफ में और पेशेंस रखना चाहिए, क्यों सिचुएशन अभी सही नहीं चल रही है, कैसे सिचुएशन सही चलेगी, किस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, वो सभी आंसर्स आपको इस स्टोरी के थ्रू मिलने वाले हैं। तो अंत तक इस स्टोरी को जरूर सुनिएगा। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का वीडियो H382 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब एक राज्य के राजा हुआ करते थे जो कि अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रखते थे और प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। और उनकी एक आदत थी कि वो एक प्रजा के साथ, वो अपनी प्रजा में शाम को टहलने निकलते थे अपने बेटे के साथ। उनका एक बेटा था जिनका नाम था युवराज, और राजा साहब और उनके जो बेटे थे वो दोनों टहलने शाम को अपने राज्य में निकलते थे। अब एक दिन वो निकले तो मार्केट जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे, वो भीख मांग रहे थे। थोड़े फटे पुराने कपड़े थे और ज़्यादा अच्छी उनकी हालत दिख नहीं रही थी। तो युवराज को उन पे दया आ गई। अब दया आ गई तो युवराज ने क्या किया, थोड़ा उनसे जाके बातचीत करी तो पता चला कि उनका हाल तो बहुत ख़राब है। तो युवराज ने दया खाकर उनको एक थैली में सोने की शर्फियाँ दे दी। अब ब्राह्मण बहुत खुश हो गए कि क्या बात है यार, अब तो मेरी लाइफ में जितनी भी मेरी फैमिली की, मेरी बीवी बच्चों की जितनी भी चिंताएं हैं वो सब दूर हो जाएगी। बहुत खुश हुए ब्राह्मण, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अब तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई और राजा जी ने और राजा जी के बेटे ने बहुत अच्छा काम किया और मैं तो बहुत खुश हूँ करके वो वहाँ से चले गए। जब रास्ते में वो घर जाने के लिए निकले तो रास्ते में ही एक जो चोर लुटेरे लोग होते हैं ना, तो उन्होंने उसको लूट लिया। अब जब लूट लिया तो जितनी सोने की शर्फियाँ थी सब की सब ले ली। अब वो बहुत दुखी हुआ कि यार इतनी लाइफ में इतनी अच्छी कंडीशन आई थी, थोड़ी पल की इतनी अच्छी खुशियाँ आई थी, वो सब चली गई। जो डाकू लोग थे उन्होंने उसको लूट लिया और वहाँ से वो घर चले गए। अब अगले दिन उनको वापस से उस मार्केट में भीख मांगने जाना पड़ा। तो अगले दिन वापस से राजा और युवराज जो उनके बेटे थे वो दोनों शहर पे निकले तो देखा तो वापस से ब्राह्मण वहाँ पे था। अब युवराज ने जाके पूछा कि भाई तुम्हें तो हमने कल दिया था इतना सारा, तो तुम ऐसे वापस से क्यों भीख मांगने लग गए? तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूरा सिचुएशन बताया उनको कि ऐसा 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 हुआ और ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो युवराज को उन पर दया तो वापस आ गई। दया आ गई तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इसकी हेल्प की जाए, कैसे इसकी हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने एक माणिक, बहुत कीमती माणिक उन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए कि क्या बात है, इसको तो अब मैं बहुत संभाल के, बहुत अच्छी तरीके से संभाल के इसको घर लेके जाऊंगा। जो उनको माणिक मिला ना, माणिक बहुत कीमती होता है, बहुत मूल्यवान होता है, बहुत पैसे उसको बहुत महंगा होता है वो, तो उसको बेचोगे तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो माणिक उसको ब्राह्मण को दे दिया युवराज ने। तो अब माणिक लेके वो चले गया, अपने घर पहुंचा। तो अपने एक उन्होंने क्या किया कि उसको छुपा के रखने के लिए एक घड़े में, जो कि घड़ा यूज नहीं होता था, तो उस घड़े में उस माणिक को अंदर डाल दिया। अब उनकी वाइफ जो थी वो पानी भरने बाहर गई थी, जो उनका नदी होता है वहां से पानी भरने के लिए वो लोटा लेके जाती है, जो घड़ा लेके जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका घड़ा टूट गया, नीचे से क्रैक आ गया, तो पानी उसमें से गिर रहा था। तो वो घर आई और वही जो दूसरा घड़ा था जिसपे उन्होंने माणिक छुपाया था उसी को लेके चल दी पानी भरने के लिए। अब चल दिया पानी भरने के लिए, तो जैसे ही नदी में पानी जो घड़ा था उसको उल्टा किया, माणिक सीधा नदी में बह गया। अब ब्राह्मण को जब ये सब बात पता चली तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी बार हमारे हाथ लगी थी और वो भी हाथ से निकल गई। अब क्या हुआ कि अब वापस से उनको वही मार्केट में भीख मांगने के लिए जाना पड़ा। इस बार युवराज मिले वापस से, फिर से बात हुई। तो इस बार राजा जी ने युवराज को एक बात बताई कि जिस व्यक्ति का समय ठीक नहीं चल रहा ना, उसकी आप कितनी भी हेल्प कर दो, उस व्यक्ति का बेनिफिट नहीं होने वाला है जब तक उसका समय ही ठीक नहीं चल रहा है। लाइफ में क्या होता है कि जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है समय, तो उस समय पे आप कुछ भी कर लो आपके साथ अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपका समय अच्छा होता है और आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं तो अच्छे समय में आपको आपकी सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस बार क्या हुआ, राजा जी ने बोला युवराज को कि इस बार इसको 50 रुपए देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो क्या हुआ कि इस बार जो राजा जी थे उन्होंने उसको 50 रुपए दिए और वहां से वो लोग चले गए। अब
ब्राह्मण ने 50 रुपये ले तो लिए, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यार राजत जी होके यार इतना छोटा दान दे रहे हैं यार, ऐसा अच्छा लगता है यार। फिर भी उसने ले लिया, चलो 50 रुपये मिले, 50 रुपये तो 50 रुपये ठीक, तो ले लिए। घर जाने को निकला तो अब सोचा कि यार, अब देखा कि एक मछुआरा जो था वो मच्छियों को पकड़ के ले चला था, तो उसमें से एक मच्छी जिंदा थी, वो फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। तो उसने सोचा कि यार चलो मैं इसका भला कर देता हूँ, 50 रुपये में तो क्या ही आएगा, मेरे तो खाना भी नहीं बनेगा 50 रुपये में, तो मैं चलो इस मच्छी को लेके इसको फ्री कर देता हूँ। तो उस मछुआरे से थोड़ी बातचीत करी और 50 रुपये देके उससे वो मछली ले ली। अब जैसे ही उस मछली को पानी में डालने गया, उसने देखा कि इसके गले में कुछ अटका हुआ है उसके मुंह में। तो देखा तो वो जो माणिक था, वो माणिक उस मछली के मुंह से उसने निकाल लिया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। ये वही माणिक था जो कि उसकी वाइफ ने, जो उसकी पत्नी ने उस नदी में गिरा दिया था। अब वो बहुत खुश हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब ऐसे चिल्लाया तो वो जो डाकू था जिसने उसको लूटा था, वो वहीं से जा रहा था। तो डाकू डर गया बहुत। डाकू ने देखा कि इसने तो इसको पहचान लिया और ये तो चिल्ला रहे मिल गया, अब ये जाके राजा को बता देगा तो राजा तो मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। तो वो डाकू खुद उस ब्राह्मण के पास गया और उसने सारी सोने की शर्फियां जो उससे चुराई थी वो उसको वापस दे दी। बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे ये काम नहीं करूंगा, और ये रही आपकी सोने की शर्फियां, और आप इसको रखो और आप अपने पास रखो। और वो वहां से चला गया, भाग गया वहां से डाकू। अब बताओ ब्राह्मण के साथ कैसा हुआ। जब उसका समय सही नहीं चल रहा था तो ना तो उसको शर्फियां मिली, ना उसको माणिक मिला। जब उसका समय ठीक हुआ तो कहीं ना कहीं से वो माणिक उसके पास वापस आ गया, कहीं ना कहीं से वो सोने की शर्फियां उसके पास वापस आ गई। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि लाइफ में इसी तरीके से जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके साथ रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। और जब आपका समय ठीक होता है तो अगर आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ, जब समय खराब था उतनी कंसिस्टेंसी के साथ अभी भी काम कर रहे हो, तो आपको लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत सारी अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, और समय के साथ लाइफ बदल के रख जाती है। तो इसी तरीके से समय जब अच्छा नहीं चल रहा है तो आप हार मत मानो, मेहनत करते रहो। भले ही आपको रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन आप मेहनत जारी रखो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत जारी रखो, डिसिप्लिन के साथ मेहनत जारी रखो। जब आपका समय सही होगा तो सब कुछ अच्छे तरीके से, जो आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, एंड उसी के बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका वेडनेसडे बहुत अच्छा गया होगा। इस तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।